नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। इस वक्त मैं प्रयागराज के पुलिस कार्यालय में मैं खड़ा हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक सख्त आदेश आया है IGRS के मामले को लेकर। अब झूठ नहीं चलेगा, मनमाने तरीके से निस्तारण नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार के CM पोर्टल यानी IGRS पर अक्सर ये शिकायतें लोगों की आती हैं IGRS पर, और बाकायदा उनके ऐसे शिकायतकर्ताओं के आरोप हैं कि बाकायदा जो IGRS में जो पुलिस होती है बगैर मौके पर पहुंचे हुए, बगैर वेरिफिकेशन किए हुए, बगैर घटना स्थल का मुआयना किए रिपोर्ट लगा देती है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप काफ़ी लग रहे हैं IGRS के मामले को लेकर, और अधिकतर लोग ऑनलाइन इस तरह की शिकायतें दर्ज करते हैं। इस तरह से एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक सख्त आदेश आया है। तो अब इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि अब इस तरह से IGRS के मामले में मनमानी नहीं चलेगी। पुलिस को बाकायदा जो है IGRS की शिकायतों को लेकर बाकायदा पुलिस को मौके पर पहुंचना होगा, घटना स्थल का मुआयना करना होगा, और बाकायदा जो शिकायतकर्ता यानी आवेदक है उसके साथ बाकायदा फ़ोटो भी अपलोड उसकी करनी पड़ेगी। सारा पूरा थारो चेकअप करके यानी पूरा वेरिफिकेशन करके बाकायदा घटना स्थल का, तब वो IGRS के माध्यम से पुलिस के जो लोग हैं, जो विवेचक होते हैं, जो जांचकर्ता अधिकारी होते हैं, तब वो बाकायदा पूरी कंप्लीट रिपोर्ट लगा सकेंगे। तो अब ये मनमानी नहीं चलेगी। थाने में बैठकर, चौकी में बैठकर अब इस तरह से पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, जांचकर्ता अधिकारी हैं, वो इस तरह से मनमाने ढंग से रिपोर्ट अब नहीं लगा सकेंगे। इसी को लेकर एक बहुत सख्त आदेश आया है, और बाकायदा जो आदेश आया है DGP की तरफ से, वो बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये आदेश आया है, और जो आदेश की जो कॉपी है वो बाकायदा सारे थाने, सारी चौकियों में बाकायदा भेज दी गई है उस आदेश की कॉपी। और अब इस तरह से जो जाँच अधिकारी हैं उनको बाकायदा इसका पालन करना पड़ेगा, सख्त रूप से पालन करना पड़ेगा। प्राय अधिकतर यही देखा जाता है, और बहुत सी इस तरह से IGRS के मामले में बहुत सी इस तरह से शिकायतें आई हैं इस तरह से लेके। तो बाकायदा इसमें बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरह से मनमाने तरीके से निस्तारण अक्सर होता था, इसको लेकर संज्ञान में लिया है मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सख्त रुख अपनाया है इसको लेकर। जो अधिकतर ये हो रहा था कि बहुत सी शिकायतें ऑनलाइन आती हैं, पोर्टल पर आती हैं, IGRS में आती हैं, तो अक्सर ये होता है कि अधिकतर जो आवेदक होती हैं उनकी शिकायतें भी आती हैं कि जो जांच अधिकारी होते हैं वो बाकायदा थानों में बैठकर, चौकी में बैठकर ही बगैर जांच किए बाकायदा बिना घटना स्थल का मुआयना किए और रिपोर्ट लगा देते हैं इस तरह से। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आप ये देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ये पुलिस कार्यालय में मैं खड़ा हूँ, और भी कुछ प्रयास भी करूँगा, है ना, कि 12:45 हुआ है, प्रयास करूँगा, है ना, कि अधिकारी अगर मिल जाते तो उनसे, है ना, कि आदेश की कॉपी भी है चैनल के पास में, भारत A to Z न्यूज़ के पास में। लेकिन मैं प्रयास करूँगा, बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके लिए बाकायदा आपको बता दें कि बाकायदा नोडल अधिकारी जो हैं इसके लिए बाकायदा जो उन्होंने बाकायदा उनके माध्यम से पूरा सर्कुलर बाकायदा सारे थानों में, सारे जितने भी शहर के थाने हैं उनको सर्कुलेट कर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब इस तरह की जो मनमानी होती है वो बिल्कुल नहीं चलेगी, झूठ नहीं चलेगा। अब जो जांच अधिकारी हैं, इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो जांच अधिकारी हैं उनको बाकायदा जो आवेदकों की जो IGRS में शिकायतें आती हैं, अब जांच अधिकारी को, पुलिस के जांच अधिकारी को वहां पर मौके पर जाना होगा, घटना स्थल का मुआयना करना पड़ेगा, बाकायदा आवेदक का जो है शिकायत करता है उसका बयान लेना पड़ेगा, और बाकायदा उसकी फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, घटना स्थल की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। आवेदक के यहाँ जब जाती है पुलिस, मुआयना करने जाती है, इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, तफ्तीश करने जाती है, तो उसका भी बाकायदा फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो अब ये इस तरह की सरकार हर मामले को लेकर, चाहे हर विभाग को लेकर बड़ा सख्त, उत्तर प्रदेश सरकार की खासतौर पर माननीय योगी आदित्यनाथ का बड़ा सख्त रवैया है, और उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार जी का भी बहुत सख्त रवैया है, बहुत सख्त उनका इस तरह का आदेश है कि अब इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अब चलेंगी नहीं। और फिर इसको बार बार मैं हर भी खबर जब भी कोई बनाता हूं तो इस बात को रिपीट करता हूं कि इलाहाबाद
में प्रयागराज में बहुत बड़ा महाआयोजन भी, महाकुंभ का भी हुआ। 66 करोड़ लोग आए और बाकायदा सरकार ने बाकायदा पूरा इतना बड़ा क्राउड है बाकायदा उसको कंट्रोल किया और बाकायदा रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया। प्रयागराज का लोग मिसाल दे रहे हैं, विदेशों में मिसाल दे रहे हैं, हर राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल प्रयागराज में महाआयोजन महाकुंभ का हुआ और एक बहुत बड़ा जन सैलाब भी उमड़ा यहाँ पर। और अगर बात करें पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस ने काफ़ी कंट्रोल भी किया, पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी कंट्रोल किया, क्राउड कंट्रोल किया और कोई भी इस तरह की घटना सामने कुंभ की नहीं आई। तो वही उसी क्रम में को लेकर अब मुख्यमंत्री जी बाकायदा हर विभागों को टाइट कर रहे हैं। उसी क्रम में पुलिस विभाग को भी काफ़ी टाइट किया गया है कि बहुत सी शिकायतें इस तरह से आ रही हैं। सीएम का जो बाकायदा जो पोर्टल बना हुआ है ऑनलाइन IRS है, उस पर बहुत से आवेदक लोग शिकायत करते हैं और बाकायदा जो पुलिस के लोग होते हैं, जांच के अधिकारी जो होते हैं, वो बैठे बैठे उसका थानों में निस्तारण कर देते हैं। लेकिन अब ये मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। बाकायदा पुलिस प्रशासन को, जांच अधिकारी को बाकायदा वहाँ पर घटना स्तर पर पहुँचना पड़ेगा और बाकायदा पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और बाकायदा उनको प्रूफ एविडेंस देना पड़ेगा, फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी, तब उसका वो निस्तारण कर सकते हैं। और बाकायदा हर थानों में एक बाकायदा फीडबैक रजिस्टर होगा। फीडबैक रजिस्टर में बाकायदा सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट और असंतुष्ट, यानी कोई आवेदक अगर संतुष्ट होता है या असंतुष्ट होता है तो उसका जो फीडबैक है बाकायदा, है ना कि अभी ऑनलाइन इस तरह से चल रहा था, फीडबैक लिया जाता था, लेकिन अब थानों में भी बाकायदा अनिवार्य कर दिया गया है कि उसको बाकायदा एक रजिस्टर रखिए और रजिस्टर में उसका फीडबैक नोट करिए। यदि आवेदक असंतुष्ट है तो फिर से आप दोबारा इन्वेस्टिगेशन करिए, फिर से दोबारा उसकी आख्या प्रस्तुत करिए।